हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करके ये क्वेश्चंस करने हैं हमने, जिसमें आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है और ए पावर एन इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो चलिए +1 का ये टॉपिक आज रिवाइज भी हो जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे करते थे। सबसे पहले हमारा काम था स्टेप 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट चेक करना। व्हेन n इज 1, अब ध्यान से देखिए, जब n 1 होगा तो मेरे पास यहां पर लेफ्ट साइड क्या होगी, ये लेफ्ट साइड लूंगा तो a पावर 1 यानी कि a, राइट। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू a आ जाती है। राइट साइड की चेक कर लेते हैं। राइट साइड क्या होगा, 1 + 2 इंटू 1 -4 इंटू 1, यहाँ पर 1 -2 इंटू 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 1 + 2 3, ये -4 आएगा, ये 1 और 1 - 2 करते हैं तो -1, और ये भी किसके इक्वल है, a के, यानी कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू right side. Therefore, result is true for n is equal to 1, यानी कि स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर आता था स्टेप 2। तो स्टेप 2 क्या होता था, ये याद होगा आपको, बट फिर भी हम पूरा लिखेंगे अभी, समझिए ध्यान से। सपोज रिजल्ट is true for n is equal to k, where k is less than n, greater than or equal to 1। ये हमने पिछले साल किया हुआ, लेकिन आज पूरी रिवीजन भी हो जाएगी। n को k के लिए रिजल्ट को ट्रू सपोज करते थे, यानी कि इसका मतलब क्या था, n की जगह पर k आ जाएगा, यानी कि a पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k, यहाँ भी n की जगह पर k -4k और 1 - 2k। तो ये हमने स्टेप 2 में रिजल्ट निकाल लिया। अब आपको याद होगा, जब स्टेप 3 करना है ना, स्टेप 3 था n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। जब हमने स्टेप 3 करना है तो उसमें स्टेप 2 यूज़ जरूर होगा, बस ये ध्यान रखना है, स्टेप 2 यूज़ होगा स्टेप 3 में। चलिए स्टेप 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 3, when n इज इक्वल टू k + 1, n की वैल्यू जब k + 1 हो तो लेफ्ट साइड देखते हैं, a पावर k + 1 बन जाएगी, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, a पावर k × a। अब देखिए a पावर k यानी कि स्टेप 2 यूज़ करना है। a पावर k की वैल्यू फिल कर देते हैं, 1 + 2k -4k k 1 - 2k। फिर a की टर्न आएगी, a की वैल्यू कितनी है, 3 -4 1 -1। कुल मिला के अब हमें मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पर प्रोडक्ट करके देखते हैं। देखिए, पहली रो को पहले कॉलम से, यानी 1 + 2k को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यही लिख लेते हैं, 1 + 2k मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस, फिर ये -4k इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 1। ये अभी पहला एलिमेंट बना है हमारा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + 2k को -4 से, प्लस ये जो -4k है ना, इसे मल्टीप्लाई करना है -1 से। ये अभी हमारा फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट्स बने हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें, k को 3 से मल्टीप्लाई, फिर 1 - 2k को 1 से, राइट।
फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, यानी कि k को करेंगे -4 से, +1 - 2k को करेंगे -1 से। तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स बन रहे हैं। अब ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इनको थोड़ा सा और स्प्लिट कर लेते हैं। 3 × 1 3, 3 + 2k, और आगे क्या है -4k, 3 + 2k -4k, यानी कि एक मिनट इसको लिख लेते हैं। 3 को 1 से किया 3, 3 को 2k से करेंगे तो 6k आएगा, फिर आएगा -4k। इधर -4 को 1 से करते हैं तो -4 को 2 से करते हैं तो -8k, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 3 को k से किया 3k, +1 - 2k, और इसको करेंगे तो -4k, ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये बन जाएगा। और इसका नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, ये 6k - 4k 2k होता है, तो ये बन गया 3 + 2k। इसे करेंगे तो ये बनेगा -4 - 4k। यहाँ पर 3k - 2k करेंगे तो k रह जाएगा, साथ में +1, और इधर -4k और +2k कितना होता है -2k, और साथ में क्या है -1। कुल मिला के मैंने सॉल्व करके जब इसको देखा तो मेरी लेफ़्ट साइड की वैल्यू ये आई। अब मेरे को यही वैल्यू मेरे राइट साइड की आनी चाहिए। राइट साइड पकड़ लेते हैं, ये है ना, n की जगह पर यहाँ पे भी k + 1 पुट कर देते हैं। बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है, बस स्टेप्स याद होने चाहिए लास्ट ईयर वाले। जहाँ जहाँ पर n है राइट साइड में भी n की जगह पर k + 1 पुट कर देते हैं। और अब देखते हैं क्या आंसर आता है। आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3 + 2k, करके देख सकते हैं आप। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा -4k - 4, यही सेम ही है। देखिए हम इसको भी -4 - 4k लिख लेते हैं, ये k + 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2k - 1 बनेगा। देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ रही है, राइट, यानी कि देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1। तो ये मेथड के साथ हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों यूज़ कर लिए। और अब एक चीज़ बता रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन ख़त्म करना है ना, एंडिंग करने में कई स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम करते हैं। क्या प्रॉब्लम आती है? अब जैसे आपने ये प्रूव कर लिया कि स्टेप 3 भी ठीक है, 2 के लिए सपोज किया था, 1 के लिए कर लिया, एंड में आपको ये ज़रूर लिखना है फ्रॉम स्टेप 1, 2 एंड 3। ये स्टेप 1, 2 एंड 3 ये जो प्रूव किया है ना वो लिखना ज़रूरी है एंड में आपको। 1 + 2n, मतलब जो स्टेटमेंट गिवन है ना हमने वो स्टेटमेंट नहीं छोड़नी, वो पूरा लिखना है। और यहाँ पर साथ में ये भी है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस PMI यूज़ करके भी आ सकते हैं। आज की असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए। हमें x + y दिया हुआ है और x - y दिया हुआ है। ये कैपिटल X कैपिटल Y का मतलब दोनों मैट्रिक्स की एडिशन दे रखी है, दोनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन दे रखी है, और हमें दोनों मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। देखो मेथड बिल्कुल सेम है जैसे हम पिछली क्लासेस में लगाते रहे हैं। x और y जैसे वेरिएबल के लिए यूज़ करते थे वैसे ही मैट्रिक्स के लिए भी यूज़ करेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके कर सकते हैं। हम इनको क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को देखिए लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में ऐड हो जाएगी, यानी कि यहाँ जैसे x + y है और इधर x - y है, तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में ऐड हो गया, राइट वाला राइट में ऐड करेंगे। 7 0
25 प्लस 3003। तो इस तरह से ये माइनस वाई और ये वाई ये कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास x प्लस एक्स क्या बचेगा, 2x। और आप इधर इनको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 3 10, 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, ये बचेगा हमारे पास। और इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, x किसके इक्वल आएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर नीचे आ जाएगा, 10 0 2 8। और 1/2 जब आप अंदर ले जाएंगे तो ये सभी को डिवाइड करेगा, सभी एलिमेंट्स को। 10 को 2 से डिवाइड किया 5, ये 0 ही रहेगा। 2 के टेबल में 1 ज़ार और 2 के टेबल में 4 ज़ार, यानी कि हमारा यहाँ से x मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5014। अब इसी तरह से हम अगर हमें y निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग की बजाय सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फ्रॉम फर्स्ट यानी कि x प्लस वाई, माइनस करेंगे तो इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं x माइनस वाई को, लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्शन। फिर इधर 7025, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए 3003। कोई भी मेथड लगा सकते थे आप, यहाँ पे x निकाल लिया तो चाहे किसी एक इक्वेशन में पुट भी कर देते तो भी आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और x से x कट जाएगा। इधर सब्ट्रैक्शन है, 7 में से 3 माइनस किया 4, 0 में से 0 माइनस किया 0, 2 माइनस 0 इज़ 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज़ 2। और ये y प्लस वाई क्या है, ये जी 2y है। तो यहाँ से अगर y निकालना हो तो हमें क्या करना है, हाफ, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, 4 0 2 2। तो अब हाफ अंदर जाएगा तो सभी एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट होगा, डिवाइड करेगा तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ 0 1 और 1। तो ये 2 0 1 1 हमारा किसकी वैल्यू आ गई, y मैट्रिक्स की। तो एक ये टाइप है क्वेश्चंस की जिसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रखी है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो और x और y मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो आज हमने 2 टाइप्स कवर की, इनकी असाइनमेंट देखिए। चलिए आज की असाइनमेंट देख लीजिए, 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट में PMI यूज़ करके आपने करना है और सेकंड आपको ये एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।